जय हिंद दोस्तों। आज से हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं क्लास 12th मैथमेटिक्स का लेक्चर नंबर 1, जिसमें हम लोग पढ़ेंगे मैट्रिक्स के बारे में। मैट्रिक्स क्या होती है, तो आइए दोस्तों हम लोग जानते हैं मैट्रिक्स के बारे में। मैट्रिक्स इज ए रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट ऑफ ए नंबर। मैट्रिक्स जो है वह रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट है नंबरों का, और जो नंबर इसमें यूज होते हैं उन्हें हम लोग एलिमेंट भी कहते हैं। यहाँ पर एलिमेंट है। तो आइए दोस्तों हम लोग एक इसका एग्जाम्पल समझते हैं। फॉर एग्जाम्पल, मान लीजिए ये एक मैट्रिक्स दी गई है आप लोगों को 1 2 3 4 5 6। तो आप लोग समझ सकते हैं यह एक रेक्टेंगुलर आकार की है और इसमें हमेशा बिग ब्रैकेट का यूज किया जाता है। अब हम लोग समझते हैं रॉ के बारे में। रॉ क्या होती है? रॉ आर ए ग्रुप ऑफ नंबर अरेंज्ड हॉरिजॉन्टली। मतलब जो रॉ होती है उसमें जो नंबरों का अरेंजमेंट होता है वह हॉरिजॉन्टली अरेंजमेंट होता है, और जो कॉलम होते हैं उसमें जो नंबरों का अरेंजमेंट होता है वह वर्टिकली होता है, उन्हें हम कॉलम कहते हैं। अब हम लोग जानते हैं ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स के बारे में। मान लीजिए किसी मैट्रिक्स में नंबर ऑफ रॉ m है, किसी मैट्रिक्स में नंबर ऑफ रॉ m है और नंबर ऑफ कॉलम n है, तो उस मैट्रिक्स का जो ऑर्डर होगा वह होगा m इंटू n। मतलब पहले हम लोग रॉ का नंबर लिखेंगे और फिर कॉलम का नंबर लिखेंगे। फॉर एग्जाम्पल, मान लीजिए एक मैट्रिक्स दी गई है A इज इक्वल टू 1 2 3 4 5 6। तो आप लोग इसमें देखिए कि इसमें रॉ हैं 2, तो पहले 2 लिखेंगे। फिर कॉलम है वर्टिकली, मतलब ऊपर से नीचे की तरफ, तो कॉलम है 3, तो इसका ऑर्डर हो जाएगा 2 इंटू 3। यह ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स होता है। अब हम लोग समझते हैं इसके कुछ टाइप के बारे में। जैसे कि पहला दिया गया है कॉलम मैट्रिक्स। कॉलम मैट्रिक्स वह मैट्रिक्स होती है जिसमें नंबरों का अरेंजमेंट वर्टिकली होता है, उसे हम लोग कॉलम मैट्रिक्स कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, इसमें दिया गया है A इज इक्वल टू 0√3 -1 1/2। जो इसका ऑर्डर है वह 4 इंटू 1 का है और यह सिर्फ वर्टिकली अरेंज्ड है, इसीलिए इसे कॉलम मैट्रिक्स कहते हैं। अगला है रॉ मैट्रिक्स। तो इसमें जो नंबरों का अरेंजमेंट होता है वह हॉरिजॉन्टली होता है, इसीलिए इसे रॉ मैट्रिक्स कहते हैं। इसका भी एग्जाम्पल इसमें दिया गया है। नेक्स्ट है स्क्वायर मैट्रिक्स। स्क्वायर मैट्रिक्स वह मैट्रिक्स होती है जिसमें नंबर ऑफ रॉ एंड नंबर ऑफ कॉलम दोनों इक्वल होते हैं, उसे स्क्वायर मैट्रिक्स कहते हैं। मान लीजिए आपको एक मैट्रिक्स दी गई है A इज इक्वल टू 1 2 3 4। तो रॉ भी इसमें 2 हैं और कॉलम भी 2 हैं, तो इसका ऑर्डर होगा वह होगा 2 इंटू 3। इसे हम लोग स्क्वायर मैट्रिक्स कहते हैं। अगला जो टाइप है वह है डायगोनल मैट्रिक्स। डायगोनल मैट्रिक्स वह मैट्रिक्स होती है जिसमें जो एलिमेंट होते हैं वह केवल डायगोनल में ही एग्जिस्ट करते हैं और एनोदा एलिमेंट 0 0 होते हैं। जैसे कि इसका एग्जाम्पल है B इज इक्वल टू दिया गया है -1 0 0 2, मतलब एनोदा एलिमेंट इसके 0 0 है। अगला जो टाइप है वह है स्केलर मैट्रिक्स। स्केलर मैट्रिक्स वह मैट्रिक्स होती है जिसमें जो मतलब इसमें जो एलिमेंट होते हैं वह डायगोनल में तो होते हैं लेकिन वह सेम होते हैं और अदर एलिमेंट 0 0 होते हैं। इसका एग्जाम्पल दिया गया है B इज इक्वल टू -1 0 0 -1, मतलब जो -1 है दोनों एलिमेंट सेम हैं। आइडेंटिटी मैट्रिक्स वह मैट्रिक्स होती है जिसमें जो डायगोनल के एलिमेंट होते हैं वह सभी 1 1 होते हैं और अदर एलिमेंट 0 0 होते हैं।
उसे हम लोग आइडेंटिटी मैट्रिक्स कहते हैं। जैसे इसमें एग्जाम्पल दिया गया है 1 0 0 1, मतलब जो एलिमेंट हैं डायगोनल के वह 1 1 है। अगला टाइप है इसका जीरो मैट्रिक्स। जीरो मैट्रिक्स वह मैट्रिक्स होती है जिसमें जितने भी नंबर ऑफ एलिमेंट हों वह सब जीरो हों, उसे हम लोग जीरो मैट्रिक्स कहते हैं। अब आगे जो चीज़ है वह है इक्वलिटी ऑफ मैट्रिक्स। इक्वलिटी ऑफ मैट्रिक्स क्या होती है, इसके लिए दो कंडीशन आप लोगों को ध्यान रखनी होगी। पहली कंडीशन है ऑर्डर मस्ट बी सेम, मतलब आप लोगों को उसमें दो मैट्रिक्स दी होंगी, दोनों मैट्रिक्स का ऑर्डर सेम होना चाहिए, और करस्पॉन्डिंग एलिमेंट मस्ट बी इक्वल, मतलब जो एलिमेंट फर्स्ट में है वह एलिमेंट सेकंड में होने चाहिए। फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए आपको एक मैट्रिक्स दी गई है 2 3 0 1, और दूसरी मैट्रिक्स दी गई है 2 3 0 1, तो ये दोनों इक्वल हैं। वहीं पर आप लोगों को दूसरी मैट्रिक्स दी जाए 2 3 0 1 और 0 1 2 3, मतलब इसमें एलिमेंट तो सेम है लेकिन करस्पॉन्डिंग एलिमेंट सेम नहीं है, मतलब इसके जो फर्स्ट कॉलम में एलिमेंट हैं वह इसके फर्स्ट कॉलम से डिफरेंट है, इसीलिए इसे इक्वल मैट्रिक्स नहीं कहेंगे, और जो पहली मैट्रिक्स थी वह इक्वल मैट्रिक्स थी। अब हम लोग इसकी कुछ एक्सरसाइज सॉल्व करते हैं। जैसे कि पहला क्वेश्चन आप लोगों को दिया गया है जिसमें आप लोगों को ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स बताना है, मतलब मैट्रिक्स का ऑर्डर बताना है। तो आप लोग इसमें नंबर ऑफ जो रो हैं वह 3 हैं, और जो नंबर ऑफ कॉलम है वह 4 हैं। कॉलम हमेशा वर्टिकली होते हैं और रो हॉरिजॉन्टल होती है, और रो को पहले लिखते हैं। तो रो कितनी है 3, तो इसका ऑर्डर हो जाएगा फर्स्ट वाले का आंसर 3 × 4। अब इसका जो अनदर क्वेश्चन है सेकंड, उसमें बताना है नंबर ऑफ एलिमेंट। अब इसका ऑर्डर कितना था 3 × 4, मतलब एलिमेंट कितने होंगे 3 4 जा 12, तो नंबर ऑफ एलिमेंट होंगे 12। अब इसका जो थर्ड क्वेश्चन है वह है राइट दी एलिमेंट 1 3 1, मतलब फर्स्ट रो और थर्ड कॉलम में कौन सा एलिमेंट है, फर्स्ट रो की थर्ड कॉलम में। तो फर्स्ट रो की थर्ड कॉलम में है 90, तो पहले का आंसर हो जाएगा 19, मतलब A13 जो होगा वह होगा 19। सेकंड पूछा है A21, मतलब सेकंड रो में फर्स्ट एलिमेंट होगा 35। अब इसका नेक्स्ट जो पूछ रहा है वह A33 मतलब थर्ड कॉलम का थर्ड एलिमेंट, थर्ड रो का थर्ड कॉलम का एलिमेंट क्या है, वह है -5। अब सेकंड पूछा है A23 क्या होगा, मतलब सेकंड रो में थर्ड एलिमेंट 5/2। अब अगला क्वेश्चन है वह है इफ़ ए मैट्रिक्स हैज़ 24 एलिमेंट, यदि कोई मैट्रिक्स के पास 24 एलिमेंट हैं तो व्हाट आर दी पॉसिबल ऑर्डर इट कैन हैव, मतलब उसके पास कितने ऑर्डर होंगे, मतलब कितने ऑर्डर हो सकते हैं 24 एलिमेंट को अरेंज करने के लिए। तो पहला होगा 1 × 24, इसका उल्टा कर दो 24 × 1, फिर होगा 2 × 12 और 12 × 2। अब होगा 3 × 8 3 या 8 और 8 × 3, फिर होगा 4 × 6 और 6 × 4, मतलब नंबर ऑफ ऑर्डर ऑफ नंबर कितने हुए 1 2 3 4 5 6 7 8, मतलब टोटल हो जाएंगे 8। अब उसके आगे पूछा है व्हाट इफ़ इट हैज़ 13 एलिमेंट, अगर इसके पास 13 एलिमेंट हों तो क्या ऑर्डर होगा। तो अब जब 13 एलिमेंट होंगे तो उनको किस तरह से अरेंज करेंगे, मतलब 1 × 13 और 13 × 1 सिर्फ होंगे 2,
इससे ज़्यादा बनेगी नहीं। अब अगला क्वेश्चन है, इफ़ ए मैट्रिक्स हैज़ 18 एलिमेंट, मतलब सेम टू सेम क्वेश्चन है, आप लोग कर लेंगे। अब इस तो दोस्तों अब हम कहते हैं फोर्थ क्वेश्चन। इसमें हम लोगों को एक 2x2 की मैट्रिक्स बनानी है और इसमें 3 क्वेश्चन दिए गए हैं, जिसमें से हम आप लोगों को सेकंड वाला बता रहे हैं, बाकी आप लोग कर लेंगे। तो आइए सेकंड क्वेश्चन समझते हैं इसका। जो दिया गया है Aij इज इक्वल टू I/J, मतलब एक 2x2 की मैट्रिक्स जो जनरल मैट्रिक्स होती है वह होती है A11 A12 A21 A22। इससे देख के हम लोग एक मैट्रिक्स बनाएंगे 2x2 की गिवन क्वेश्चन से। मतलब इसमें पहले I की वैल्यू 1 रखेंगे और J की वैल्यू 1 रखेंगे तो आएगा 1। फिर I की वैल्यू 1 रखेंगे और J की वैल्यू 2 रखेंगे तो आएगा 1/2। फिर I की वैल्यू 2 रखेंगे और J की 1 तो आएगा 2, और फिर दोनों की 2 रखेंगे तो आएगा 1। यह मैट्रिक्स बनेगी आप लोगों की 2x2 की। इसका ऑर्डर होगा 2 × 2। अब कहते हैं हम लोग अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है फिफ्थ में हम लोगों को 3/4 की मैट्रिक्स बनानी है, तो इसी तरह से बना लेंगे। हम आप लोगों को मॉडुलस का यूज करना बताते। मतलब अगर आप लोगों को कोई फंक्शन दिया गया है मॉड में, मतलब x दिया गया है, तो x की 2 पॉसिबल वैल्यू होती हैं, -x और +x। मतलब x कुछ भी हो सकता है, लेकिन जो मॉडुलस से बाहर वैल्यू आएगी वह हमेशा पॉजिटिव आएगी, मतलब पॉजिटिव में ही लिखेंगे उसको। आप लोगों को इतना ध्यान रखना है। बाकी क्वेश्चन सेम फोर्थ जैसा है, आप लोग कर लेंगे। अब आइए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन समझते हैं 6 वाला। 6 वाला है इक्वालिटी ऑफ मैट्रिक्स पर। पहले आप लोगों को ये मैट्रिक्स दोनों इक्वल दी गई हैं, इसमें हम लोगों को x y z की वैल्यू बतानी है। तो मैंने आप लोगों को बताया था कि इसके करस्पॉन्डिंग एलिमेंट इक्वल होते हैं, मतलब 4 इक्वल y होगा तो y की वैल्यू 4, z इक्वल 3 होगा तो z की वैल्यू 3, और x इक्वल 1 होगा तो x की वैल्यू हो जाएगी 1। ये क्वेश्चन हुआ। आगे जो क्वेश्चन है इसका थर्ड वाला, उसको आप लोगों को एलिमिनेट करना पड़ेगा। दोनों मैट्रिक्स उसमें भी इक्वल दी गई हैं। x + y + z इक्वल 9, x + z इक्वल 5 और y + z इक्वल 7। इन दोनों को आप लोग सॉल्व करेंगे तो x y z की वैल्यू आ जाएगी। इसी तरह से 7th वाला क्वेश्चन है। अब पहुंचते हैं 8th वाले क्वेश्चन पर। इसमें हम लोगों को बताना है कि स्क्वायर मैट्रिक्स कब होती है। मतलब हमने आप लोगों को बताया था जब उसके नंबर ऑफ रो और नंबर ऑफ कॉलम दोनों इक्वल हों तब स्क्वायर ऑफ मैट्रिक्स बनती है। मतलब कि एक मैट्रिक्स कोई है m × n की, तो उसमें m और n का इक्वल होना ज़रूरी है, तो इसका आंसर होगा C। और इसमें हम लोगों को x और y की वैल्यू निकालनी है, तो आप लोग सॉल्व कर लेंगे। और जो 10th क्वेश्चन है वो मैं आप लोगों को बता देता हूँ कि इसका ऑर्डर है 3/3 का, 3 × 3 मतलब 9, और इसमें एलिमेंट हैं 2 0 और 1। तो 2 को किस तरह से अरेंज करें, मतलब 2 को 9 तरह से अरेंज करना है, तो इसका जो आंसर आएगा वह आएगा 512, मतलब 512। इसका आंसर होगा D। तो दोस्तों आज के लेक्चर में इतना ही। तब तक पढ़ाई करते रहें। जय हिंद दोस्तों।